गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की जो थियरी पोर्शन है उसका, जो चैप्टर वाइज जो भी सिलेबस है, टॉपिक्स है, उसका मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करूँगा। ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें कवर होगी, कौन सी यूनिट्स है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फिजिकल एजुकेशन जिसका कोड है 048, और इस सेशन में इस 2021 जो हमारा सेशन है, ईयर है, उसमें जो सिलेबस है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो हमारे पास एज यू कैन सी हमारे पास टोटल यूनिट 10 है। ओके, यहाँ पे 5 दिख रहे हैं, 5 6 7 8 9 और 10। ओके, तो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 1 है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स जिसमें हम देखते हैं कि मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ठीक है, स्पोर्ट्स में जो प्लानिंग होगी वो किस तरीके से होगी, उसका मीनिंग क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ओके, उसके बारे में हम देखेंगे। सेकेंड इसमें पॉइंट जो है वेरियस कमिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। ओके, तो वेरियस कमिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपको जैसे कि क्लास चली थी, ठीक है, हमने क्लास पे जो भी बच्चे आए थे उनको बताया था कि वेरियस कमिटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ओके, बट अभी जैसे एग्जांपल दे दूँ तो आईपीएल, तो आईपीएल के पहले क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूरिंग द आईपीएल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी कमेटी है, एंड आईपीएल ख़त्म होने के बाद पोस्ट क्या कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, उसके बारे में ये होगा। ओके, इसमें सिर्फ एक आईपीएल ही नहीं है, ये एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको। ओलंपिक्स भी आ सकता है इसमें, और कोई इवेंट आ सकता है जिसमें डिफरेंट तरह की गेम्स भी हो। ओके, इसमें थर्ड वन है, थर्ड जो टॉपिक है यहाँ पे, थर्ड जो है ये टूर्नामेंट्स। टूर्नामेंट जो है नॉकआउट, लीग एंड राउंड रॉबिन कॉम्बिनेशन। जो ये टूर्नामेंट जो है ये 4 तरीके के टूर्नामेंट है। ठीक है, इसमें 3 दिया है, इसमें चैलेंज टूर्नामेंट भी होता है। ओके, तो चैलेंज टूर्नामेंट जो होता है वो अलग अलग तरीके से खेला जाता है। ठीक है, नॉकआउट जो होता है, इफ़ टीम कोई टूर्नामेंट खेल रही होती है, अगर वो विन कर दे तो नेक्स्ट राउंड में जाती है, अगर वो लूज़ करती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। ये नॉकआउट में होता है। लीग में क्या होता है, ईच टीम, अगर टीम एग्जांपल से टीम 8 है तो फर्स्ट नंबर की टीम को है एवरी टीम के साथ, सभी टीम के साथ एटलीस्ट 1 मैच तो खेलना ही होगा, जिसको लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहा जाता है। ठीक है, लीग और राउंड रॉबिन सेम ही नाम है, टूर्नामेंट का एक ही नाम है। राउंड रॉबिन, रॉबिन नाम के पर्सन ने इसको इन्वेंट किया था, इसको बताया था, इसलिए इसको राउंड रॉबिन कहा जाता है। ठीक है, ओके। और लास्ट जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुई है फिजिकल एजुकेशन की, तो टूर्नामेंट में नॉकआउट और लीग और राउंड रॉबिन ही, लीग नॉकआउट का ही फिक्चर्स आया है। ठीक है, कॉम्बिनेशन या चैलेंज टूर्नामेंट का एक भी फिक्चर आया नहीं अब तक। ओके, तो हमको फोकस करना है सिर्फ यहाँ पे नॉकआउट एंड लीग, जिसको हम राउंड रॉबिन भी कहते हैं। ओके, एंड उसके बाद में देखते हैं थर्ड टॉपिक जो है यहाँ पे, इसमें थर्ड दिया हुआ है प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर। ओके, इसमें अब फिक्चर्स की बात की है। ठीक है, कि पहले हमने देखा कि नॉकआउट लीग क्या है, ये टूर्नामेंट्स को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। ओके, एंड सेकंड वाज है, उसके बाद में जो फोर्थ इसमें टॉपिक दिया हुआ है प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर, मतलब कैसे कैसे प्रोसीजर होगी, इसमें बाय कैसे देंगे, सीडिंग कैसे होगी, और लीग में कैसे स्टेयरकेस मेथड होगा, साइकिलिक मेथड कैसे होगा। ठीक है, जो रेगुलर क्लासेस में आए हैं उनको मैंने बताया है। ओके, अब देखते हैं इसमें जो है इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल। ठीक है, इंट्रामुरल जो है, जो इनसाइड द वॉल स्कूल के अंदर जो टूर्नामेंट होता है इसको इंट्रामुरल कहते हैं, और स्कूल के बाहर जो इंटर स्कूल होती है, एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ compete करती है, उसको हम एक्स्ट्रामुरल कहते हैं। ये हमारा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। ओके, अब यहाँ पे जो ये लास्ट वाला टॉपिक जो है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, ये लास्ट ईयर नहीं था। ओके, 30% सिलेबस जो रिड्यूस था उसके हिसाब से इसको नहीं लिया गया था। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 जो हमारा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन है। आपको कैसी कैसी न्यूट्रिशन लेनी चाहिए, ओके, उसके बारे में है। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, जिसमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ओके, कि मैक्रो न्यूट्रिएंट का क्या क्या काम है आपकी बॉडी में और क्यों लेना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फिजिकल एजुकेशन के थ्रू भी इसको सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ना है
बट अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है, इसके लिए भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। ओके, फिर ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल है। वेट कंट्रोल के लिए कैसा खाना या कैसे फूड न्यूट्रिशन लेनी चाहिए, हेल्दी वेट कैसा होगा, पिटफुल डाइट क्या होगा, फूड इंटॉलरेंस क्या होगा, एंड फूड मिथ क्या होगा। ओके, उसके बारे में बताया है यूनिट नंबर 2 में। एंड यूनिट नंबर 3 की बात करें, योगा एंड लाइफस्टाइल। ओके, योगा एंड लाइफस्टाइल जो है, जैसे आसना प्रिवेंटिव मेजर है। आसनाज है जिसको हम अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी के पार्ट्स जो प्रिवेंट होते हैं अच्छे होते हैं। ओके, उसके बाद में है उसके नीचे ओबेसिटी। ओबेसिटी मोटापा, उसका प्रोसीजर क्या है, उसको घटाने के लिए कैसे कैसे हम आसनास करेंगे। ठीक है, उसके बाद में है डायबिटीज़। डायबिटीज़ को कैसे डायबिटीज़ के लिए हमारे लिए कौन से योगासनाज इंपॉर्टेंस है, उसके लिए है अस्थमा, हाइपरटेंशन, बैक पेन। ये जो है वो कॉमन डिजीज़ है। ओके, कॉमन डिजीज़ जो एक बोलते हैं ना कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ होते ही हैं, कॉमन नहीं, लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। ओके, लाइफ स्टाइल डिजीज़ है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं और अभी का जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से ये डिजीज़ ऑलमोस्ट हो ही जाती है। ओबेसिटी ऑलमोस्ट सब में देखी जाती है, डायबिटीज़ आजकल छोटे बच्चों में भी देखा जाता है, हाइपरटेंशन होता ही होता है, हाइपरटेंशन आप हाइपर हो जाते हो, टेंशन भी बहुत सारे रहते हैं। बैक पेन जो है वो एक्सेसिव वेट बढ़ने के कारण हमारा बॉडी का वेट पुट ऑन हो जाता है, एंड उसके बाद बॉडी के स्ट्रक्चर जो है, बॉडी का जो शेप है वो प्रॉपर नहीं होता, इसलिए हमारे बैक पेन तो नॉर्मली आजकल सबको ही होता है। ओके, एंड अस्थमा जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, उसके लिए ब्रीफ में एक अलग सा ही यहाँ पे बताया गया है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 का जो नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। मतलब आपने देखा होगा कि स्पेशल चाइल्ड हम बोलते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ चिल्ड्रन होते हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, स्पेशल काम की ज़रूरत होती है, जिसको हम स्पेशल चाइल्ड्स कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर किस चीज़ को कहा जाता है वो ध्यान रखना है। डिसेबिलिटी कोई फिजिकली डिसेबल है उसको हम डिसेबिलिटी में डालेंगे, और डिसऑर्डर होगा वो मेंटली डिसऑर्डर, मतलब मेंटली कोई प्रॉब्लम होगी या सेंसरी प्रॉब्लम होगी या हाइपर एक्टिव होगा, वो सारी मेंटली में आएंगी। जिसके हाथ पैर नहीं है या कोई फंक्शन फिजिकली फंक्शन में प्रॉब्लम है वो डिसेबिलिटी में आएगा, और डिसऑर्डर मेंटल डिसऑर्डर। ओके, कॉन्सेप्ट ये हमारा होगा। ओके, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी होगी जैसे कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल डिसेबिलिटी। ओके, ये सारी चीज़ें, और टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स होंगे। डिसेबिलिटी हमने देखा, अब डिसऑर्डर की बात है कि ये सारे शॉर्ट फॉर्म है, ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD। ये शॉर्ट फॉर्म है कि डिसऑर्डर कैसे कैसे तरह के होंगे, कौन से टाइप्स के होंगे। ओके, अब है डिसेबिलिटी एटिकेट्स। एटिकेट्स क्या है, जैसे डिसेबल्ड पर्सन है उनके साथ कैसे हमें बिहेवियर करना है उसके बारे में इसके अंदर थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मतलब कि एडवांटेज जो है, जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं चाइल्ड जो स्पेशल नीड है उनको फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू उन बच्चों को क्या एडवांटेज मिलता है। ओके, उसके बाद में स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल, मतलब कि कैसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए हम स्ट्रेटजी बनाएं कि जो स्पेशल नीड चाइल्ड हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, एक्सेसिबल। ओके, ये था यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 5 की बात करें तो चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ओके, चिल्ड्रन एंड वुमेन स्पोर्ट्स, ठीक है, तो इसमें लिखा है मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग इट, मतलब कि आप जब से छोटे से बड़े होते हो, इन्फांसी एज में होते हैं, इन्फांसी 0 to 2 ईयर्स की एज में होते हो, तब से कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं आपको। ठीक है, कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं आपको, और कौन से मोटर डेवलपमेंट आपकी बॉडी में होते हैं। ओके, अब इसके नीचे जो दिया है एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलप, मतलब कि अलग अलग स्टेज जो है आपका, ठीक है, अलग अलग स्टेज कौन सा है, इन्फांसिया है 0 to 2 ईयर्स, चाइल्डहुड है 3 to 12 ईयर्स, एंड 13 to 19 है आपका अडल्टहुड। ओके, जो 3 जो स्टेज है इसमें कौन सी एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है जिससे आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग स्टेज में अच्छा हो। उसके बाद में है नीचे कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज, नॉक नीज, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लॉर्डोसिस, काइपोसिस, बो लेग एंड स्कोलियोसिस एंड देयर करेक्टिव मेजर्स, मतलब कि आपने देखा होगा नॉक नीज तो सबने सुना ही होगा, फ्लैट फुट भी। तो ये कॉमन पोस्चरल मतलब आपकी बॉडी का पोस्चर जो है, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जो आपकी बॉडी के पोस्चर है उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ या कुछ ना कुछ फॉल्ट्स हैं। ठीक है, उसको कैसे आप
करेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप जान सकते हैं कि ये चीज़ें ये प्रॉब्लमेटिक है। ओके, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, मतलब कि वुमेन इंडिया में जो स्पोर्ट पार्टिसिपेशन कैसे करती हैं और कौन करते हैं कौन नहीं करते हैं, उसके इफेक्टिंग पार्ट्स क्या है, इफेक्ट कौन करता है, कौन से एरियाज इफेक्ट करते हैं वुमेन्स को स्पोर्ट पार्टिसिपेशन के लिए। ओके, अब बात करते हैं इसके नीचे स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन मेनार्च मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन। ओके, ये वुमेन्स के लिए है, जो मेनार्च एंड मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन होता है उसके लिए। फीमेल एथलीट्राइड ऑस्टियोपोरोसिस एमेन्यूरिया ईटिंग डिसऑर्डर। फीमेल एथलीट जो ट्राइड है, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है जो फीमेल्स में देखा जाता है 45 ईयर्स अप टू ईयर्स जो होते हैं, उनके बोन्स में धीरे धीरे जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। ओके, तो वो उनका जो बोन है वो डेंसिटी कम होने के कारण उनका बोन सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद में उनके बॉडी में उनके बोन में पेन स्टार्ट हो जाता है। ओके, एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर ये भी एक तरीके का डिसऑर्डर है जो एक्सेसिव वे में खाना जिसको हम कहेंगे। ओके, यूनिट नंबर 6 की बात करें तो मोटर फिटनेस टेस्ट, ये जो है ये आपका प्रैक्टिकल में भी आएगा, जो 50 मीटर स्टार्ट 60 मीटर रन एंड वॉक, सिट एंड रिच, पार्शियल कलअप, पुशअप फॉर बॉयज़, मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, एजिलिटी 4x10, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर शटल रन। ओके, ये आपका प्रैक्टिकल बुक में भी आपको ये आएगा। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एफिशिएंसी या फिजिकल फिटनेस को मेज़र करने के लिए ये किया जाता है। ओके, ये जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट जो था वो लास्ट ईयर नहीं था क्योंकि 30% सिलेबस हमारा रिड्यूस था, पर इस साल ऐसा नहीं है। ओके, तो ये बैरो 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट है, जिसमें स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, जिगजैग रन है, मेडिसिन बॉल पुट है। ओके, जिसमें बॉयज़ के लिए 3 kg का मेडिसिन बॉल होगा और गर्ल्स के लिए 1 kg का। ओके, उसके बाद में देखते हैं मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, रॉकपर्ट्स टेस्ट। ओके, तो मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस क्या है, कार्डियोवास्कुलर हमारा मतलब हार्ट का फिटनेस कितना है कैसा है, उसके बारे में एक अलग से ही एक फॉर्मूला बनाया है मेजरमेंट करने के लिए, जिसको हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट या रॉकपर्ट टेस्ट कहते हैं। ओके, तो उसके बारे में ब्रीफ और डीपली एक्सप्लेन है इसमें। ओके, उसके बाद में है रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, जिसमें पहला टेस्ट जो है चेस्ट स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, चेयर सिट एंड रीच, बैक स्ट्रेच, 8 फुट अप एंड 6 मिनट वॉक टेस्ट। ओके, ये किसके लिए है, ये सीनियर सिटीजन के लिए है। ओके, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे हमारे घर में सीनियर्स होते हैं वो किसी न किसी प्रॉब्लम में होते हैं, ताकि वो जैसे कि इसमें दिखा हुआ है कि लोअर बॉडी स्ट्रेंथ मतलब कि आपके सेंटर ऑफ द पार्ट आपके फुट की स्ट्रेंथ की बात कर रहा है यहाँ पे, आर्म कर्ल टेस्ट मतलब अपर बॉडी आपके हाथ की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिट एंड रिच मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी जैसे जैसे एज ज़्यादा हो जाती है सीनियर सिटीज़न की, तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है कि चलो सीनियर सिटीज़न है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। ठीक है, ये लोअर बॉडी स्ट्रेंथ था सिट एंड रिच, एंड बैक स्ट्रेच जैसे बैक स्ट्रेच जो है वो अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है। ओके, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट जो है वो एजिलिटी देखते हैं, और 6 मिनट जो वॉक टेस्ट है वो एरोबिक एंड्योरेंस को देखता है। ओके, ये हुआ यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 7 जो है क्या है, ये फिजियोलॉजी। ओके, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स मतलब कि फिजियोलॉजी फैक्टर जो क्या है, जो डिटर्मिनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस है। ओके, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि एक्सरसाइज करने से हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर क्या इफेक्ट होता है। ओके, उसके बाद में है यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, मतलब कि आप एक्सरसाइज करते हैं उसका क्या मस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट होता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, मतलब कि जैसे जैसे आपकी एज हो जाती है, जैसे जैसे आपकी एज होती है तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं आपकी बॉडी में, क्योंकि एज की वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। उसके बाद में स्पोर्ट्स इंजरीज क्लासिफिकेशन जो है, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज है, जैसे एब्रेशन, कंट्यूशन, लेजरेशन, इंसिएशन, स्प्रेन एंड स्ट्रेन, और बोन इंजरीज जो होती है, जो डिसलोकेशन हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, गिन स्ट्रिक है,
फिर ऑब्लिक है, इम्पैक्टेड कॉजेज है। तो इसको कैसे इसका प्रिवेंट किया जाए और इसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाए उसके बारे में, और इसको पहचान कैसे सकते हैं उसके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। अब उसके बाद में दिया है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड जो हमने देखा होगा कहीं मेडिकल एरिया पे, फर्स्ट एड का एक बॉक्स लगा होता है, वैसा फर्स्ट एड नहीं। ये फर्स्ट एड जो है जो गेम के थ्रू, गेम जब आप खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उस टाइम पे किसी पर्सन को, किसी प्लेयर को इंजरी होती है, तो एट अ टाइम आप उसको पहला एड, पहला जो भी ट्रीटमेंट है, पहला ट्रीटमेंट जो भी देते हैं उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एड का एम एंड ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, इसमें ये चीज़ हमें जानने मिलेगी। ओके, अब यूनिट नंबर हम 8 देखते हैं। ठीक है, 7 हो गया, अब 8। 8 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। बायोमैकेनिक्स क्या होता है? बायोमैकेनिक्स हमारे बॉडी का मैकेनिज्म। ठीक है, हमारा साइंटिफिक तरीके से चलना, हम वॉक करते हैं तो हमारे कुछ सेकंड तक हमारे पैर जो है वो हवा में होते हैं, एक पैर। जब रनिंग करते हैं तो हमारे दोनों पैर कुछ सेकंड के लिए दोनों पैर हवा में होते हैं। ओके, अगर आप अभी आप करके देख सकते हैं रनिंग करके, तो आपके कुछ सेकंड आपके पैर हवा में होते हैं, वॉक करते हो तो 1 फुट हवा में होता है। ओके, जो हमारी बॉडी के बायोमैकेनिक्स को बताता है। ओके, अब इसमें लिखा है मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट, मतलब कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मीनिंग क्या है बायोमैकेनिक्स का। ओके, टाइप ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड अडक्शन। ओके, ये हमारे बॉडी का मूवमेंट है। ठीक है, अब इसमें दिया है न्यूटन लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, मतलब कि स्पोर्ट्स के थ्रू इसका क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, 3 लॉ है, इनर्शिया, एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद में थर्ड लॉ है एवरी एक्शन एट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, ये इसका थर्ड लॉ है, 3 लॉ है। ठीक है, फर्स्ट लॉ जो था इनर्शिया का, सेकंड वाज मोमेंटम एंड थर्ड वाज एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, ये इसका 3 लॉ है। एंड जो लास्ट जो है इसमें फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन क्या है? घर्षण हम कह सकते हैं हिंदी में इसको, कि किसी चीज़ का घिसना। ओके, तो वो चीज़ आपको मैं ब्रीफली समझाऊंगा। एंड लास्ट 9th जो चैप्टर है साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो गेम के थ्रू आप अपने प्लेयर्स के थ्रू एक दूसरे को समझते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं उसके लिए। तो इसमें है पहला टॉपिक है पर्सनालिटी एंड डेफिनेशन एंड टाइप्स, ट्रेट्स एंड टाइप्स, शेल्डन एंड जंग्स क्लासिफिकेशन, बिग 5 थियोरी। ओके, ये सारी अलग अलग थियोरी है जो साइकोलॉजी को ज़्यादा बताती है। मोटिवेशन, इट्स टाइप्स एंड टेक्निक्स, मोटिवेशन के टाइप्स हैं, उसके टेक्निक्स क्या हैं। एक्सरसाइज, एडहेरेंस, रीज़न टू एक्सरसाइज, बेनिफिट्स टू ऑफ एक्सरसाइज, मतलब कि आपको बताएंगे रीज़न क्यों एक्सरसाइज करनी चाहिए, बेनिफिट्स एक्सरसाइज की क्या है। स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज। ओके, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं एक्सरसाइज को एडहेरेंस के। मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ अग्रेशन, अग्रेशन के अलग अलग पहले तो मीनिंग देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और टाइप ऑफ अग्रेशन, स्पोर्ट्स में कैसे कैसे तरह के अग्रेशन होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो वो आपको मैं इसमें बताऊंगा। ओके, जो लास्ट यूनिट है हमारा, ओके, लास्ट यूनिट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ हमको कैसे पता करना है, उसका डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ मेथड जो इम्प्रूव करेंगे हम स्ट्रेंथ को। 3 टाइप के हम ट्रेनिंग कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक बहुत, ये तीनों अलग अलग तरीके से हैं, इनको एक्सप्लेन आपको मैं अच्छे से करूँगा। सेकंड, उसके बाद जो है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस जो है डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस। ओके, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग से हमारा एंड्योरेंस बढ़ेगा। इंटरवल ट्रेनिंग एंड फार्टलेग ट्रेनिंग। एंड्योरेंस इसको क्या हम कह सकते हैं पता है? एंड्योरेंस को हम से कह सकते हैं कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी कह सकते हैं। कैपेबिलिटी जैसे किसी पर्सन की कैपेबिलिटी है कि वो एवरीडे 5 किलोमीटर रन कर सकता है। ओके, तो ये हमारा एंड्योरेंस है। हमारा एंड्योरेंस कितना है? कंटिन्यूस ट्रेनिंग का 5 किलोमीटर मेरा एंड्योरेंस है। अब इसको मुझे कैसे डेवलप करना है, मेथड क्या है इसका डेवलप का, तो ये 3 ट्रेनिंग है, इसकी तरफ से हम डेवलप कर सकते हैं। कंटिन्यूस ट्रेनिंग की तरह, इंटरवल ट्रेनिंग की तरह और फार्टलेग ट्रेनिंग की तरह हम इसको डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, सर्किट ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें क्या है जो ट्रेनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा
हेल्पफुल रहती है। ओके, तो ये इसमें हम देखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं ये जो हमारा था पोर्शन, ये जो पोर्शन था ये हमारा थियरी पोर्शन था, जिससे हमें मैक्सिमम कितने मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 70 मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 70 मार्क्स मिलेंगे। ओके, ये थियरी पोर्शन था। ओके, थियरी पोर्शन था। अब थियरी पोर्शन के बाद हमें प्रैक्टिकल पोर्शन में क्या क्या करना है ये भी ध्यान देना है, क्योंकि 30 मार्क्स हमें प्रैक्टिकल्स में यहाँ से मिलेंगे। ओके, अभी तो जो 12th की एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हुई है, पर एग्ज़ाम तो होने वाली है, तो हमें अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ताकि हमें अब जब हमारा एग्ज़ाम आए तो प्रॉब्लम ना हो। ओके, फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल आइटम। ओके, फिटनेस टेस्ट जो है वो कौन से फिटनेस टेस्ट है, ओके ये देखना है। मैं आपको बताऊँ, फिटनेस टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया था टेस्ट एंड मेजरमेंट में, ठीक है, टेस्ट एंड मेजरमेंट फिटनेस टेस्ट, मोटर फिटनेस टेस्ट इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सारे टेस्ट इंक्लूड होते हैं। 3 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 600 मीटर रन एंड वॉक, सिट एंड रीच, ये बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आके आपका प्रैक्टिकल लेते हैं। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान देना है कि अगर आपके पास अभी से सिलेबस है तो आपको अभी से ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपको इसमें से टेस्ट में से कोई भी चीज़ें समझ नहीं आती है तो आप वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, या फिर अपने फिजिकल एजुकेशन टीचर या मुझे कांटेक्ट करने की ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड वो है, सेकंड यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए प्रोसीजर फॉर आसना बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एनी टू आसना फॉर ईच लाइफ स्टाइल डिजीज। मतलब कि लास्ट ईयर जो मैंने कुछ बच्चों को लिख कर नहीं दिया था, बताया था कि यहाँ पे ईच लाइफ स्टाइल डिजीज जो है उसके हिसाब से 2 आसना लिखने हैं। ठीक है, मतलब तो कुछ बच्चों ने 2 ही आसना लिखा था, तो ये आपको आपका जो प्रैक्टिकल जो जनरल होगा उसमें प्रॉपर मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ईच लाइफ स्टाइल डिजीज यहाँ पे ही दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, योगा एंड लाइफ स्टाइल में। ओके, योगा एंड लाइफ स्टाइल में आपको कहाँ दिया हुआ है, ये देखो ईच लाइफ स्टाइल डिजीज क्या है, लाइफ स्टाइल डिजीज है ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा, हाइपरटेंशन, बैक पेन। ओके, पर इसमें जो आसना दिया है वो तो लिखना है, पर आपको लगता है कि मैं कुछ डिफरेंट करता हूँ या डिफरेंट आसना लिखता हूँ तो एग्जामिनर उसको अलग से अच्छे मार्क्स देते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने 2 साल से मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, दूसरे साल जो था, तो एग्जामिनर ने कहा कि बच्चों को भी कहा कि आप अलग से अपने आसना डिफरेंट आसना इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स देने में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट फॉर 5 अडल्ट फैमिली मेम्बर्स। मतलब कि आपके 5 फैमिली मेम्बर्स को आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। पर इसमें आप टेस्ट नहीं भी लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट आपको टेस्ट लिखने हैं। टेस्ट एंड मेजरमेंट में यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा टेस्ट दिया हुआ है, आपको यहाँ देखना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे सीनियर सिटीजन टेस्ट दिख रहा है आपको, रिकिल एंड जॉन सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। ठीक है, जिसमें कितने टेस्ट है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये सारे टेस्ट जो है वो आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है और इसकी एक जनरल फाइल बनानी होती है। ओके, तो यहाँ पे ये जो दिया है इसको करना है। ठीक है, ये हमारा कितना थर्ड हो गया। ओके, फिर ये हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रैक्टिकल 4 जो है वो एनी वन गेन ऑफ योर चॉइस बट ऑफ द लिस्ट अबाउ। मतलब कि इसमें जो लिस्ट दिया है उसके हिसाब से आपको फील्ड और इक्विपमेंट गेम चूज़ करने हैं। ओके, अब इसमें आपको लिस्ट में बताता हूँ। ओके, गेम का लिस्ट इसमें नहीं है, बट आपको मैं बता दूँ अगर कोई गेम दिया है, ठीक है, तो कौन सी गेम होगी, वॉलीबॉल है, लास्ट से खो खो थी, कबड्डी थी। ओके, इस गेम्स पे आप क्या करना है, इसका क्या करना है, रूल्स, उस गेम का रूल्स, प्रॉपर नए रूल्स। ओके, अगर फीमेल वुमेंस हैं, मेंस हैं, उनका अलग अलग रूल्स होगा, टर्मिनोलॉजीज़। ओके, और स्किल, इसकी पूरी डिटेल इसके साथ होगी। इसके साथ क्या होगा, और होगा इसका लेबल डायग्राम। ओके, पहले तो होगा लेबल डायग्राम, फील्ड एंड इक्विपमेंट, फील्ड कैसी होगी, कैसे ग्राउंड बनेगा, इक्विपमेंट्स क्या है, वो सारी चीज़ें डिटेल, रूल्स, टर्मिनोलॉजीज एंड स्किल्स, ये सारी डिटेल इसमें होंगी। ओके ओके, तो ये जो मैंने बताया ये क्या था, फिजिकल एजुकेशन जो क्लास 12 के लिए है, इस सेशन में 2021 में इसका सिलेबस का पूरा डिस्क्रिप्शन था। ब्रीफ में आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ठीक है, तो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करना है।
ओके, थैंक यू सो मच।